राधे राधे साथियों, आपके अपने चैनल श्री राइस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेके आई हूँ जो जन्मों जन्मों तक अमर है। ये कहानी है जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, अंतिम लीला की अमर गाथा। चलिए जानते हैं। कथा का अंत होता है, पर जब बात हो श्री कृष्ण की तब अंत भी एक नई लीला बन जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस क्षण की कथा जब समय भी रुक गया था, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अलविदा कहा। ये कहानी है एक राजा के त्याग की, एक युग के अंत की और आत्मा के मोक्ष की। गांधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद श्राप दिया था और वह श्राप अब गूंज रहा था समय की गलियारों में। हे वासुदेव, जैसे मेरे पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनके नेत्रों में कुछ और ही दिखता था, ज्ञान परंतु व्यथा। भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। धर्म स्थापित हुआ, पर उसके मूल्य क्या था? मेरे ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। यदुवंशी योद्धा अब मद में चूर थे। एक दिन समुद्र किनारे भोज चल रहा था। सांब, कृष्ण का पुत्र, ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। क्रोधित ऋषियों ने कहा, इस वंश का नाश होगा समुद्र किनारे अपने ही हाथों से। दूसरे दिन से ही यदुवंशियों में संघर्ष शुरू हुआ। तलवारें निकली, लाठियां उठी और जिस भूमि पर श्री कृष्ण का राज्य था वही खून से लाल हो गई। श्री कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे। ये मेरे ही सृजन है और अब यही स्वयं को समाप्त कर रहे हैं। बलराम, जो जीवन भर श्री कृष्ण के साथ खड़े थे, अब मौन हो गए हैं। वे एक ओर चले गए हैं, जंगल की ओर, और ध्यानमन होकर शरीर त्याग दिया है। कहा जाता है एक सफेद नाग उनके शरीर से बाहर निकला और सागर में समा गया, और फिर समुद्र की लहरें द्वारका की दीवारों को छूने लगी। श्री कृष्ण अकेले रह गए। अब मेरे नगर भी नहीं रहेगा, लेकिन मेरी लीला अभी शेष है। श्री कृष्ण को याद आया, राम अवतार में उन्होंने बलि को छिपकर मारा था। उसी कर्म का फल अब लौट कर आ रहा है। एक शिकारी जरा पिछले जन्म में बाली था, उसे यही कर्म पूरा करना था। एक दिन वह वन में निकला। दूर से श्री कृष्ण के चरणों में छिलमिलाते जैसा प्रतिबिंब दिखा। हिरण और तीर छोड़ दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जरा दौड़ कर आया और पैरों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने अपराध कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार वो मुस्कान फीकी थी। नहीं पुत्र, तू कर्म का वाहक है। यही समय तय था, तू मुक्त होगा। श्री कृष्ण अब वृक्ष के नीचे लेटे थे, पर अंदर एक आत्म संवाद चल रहा था। मैंने धर्म की स्थापना की, मैंने मित्रों को खोया, रिश्तों को छोड़ा, राधा से बिछड़ना भी लीला थी, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जगाना भी। लेकिन आज मैं थक गया हूँ। धीरे धीरे आंखें बंद होती है और बांसुरी की अंतिम धुन बजती है। हे ब्रह्मा, मुझे अब अपने में समा लेने दो। अर्जुन दौड़ते हुए द्वारिका पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं बचा था, केवल खंडर, लहर और मौन। अर्जुन ने श्री कृष्ण का नाम लिया और रो पड़े। प्रभु, आपने तो कहा था मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, और आज मैं कुछ नहीं हूँ। तभी एक आकाशवाणी हुई। अर्जुन, तू स्वधर्म निभाता है, मैं वहां हूँ। तू मुझे देखने आया था, मुझे समझने नहीं। अब लौट और मेरी गीता को संसार को दे। वही मेरा रूप है, वही मेरी श्वास अस्तित्व। श्री कृष्ण चले गए, पर क्या वो सच में गए? जब कोई राधा की तरह प्रेम करता है, जब कोई अर्जुन की तरह धर्म के लिए खड़ा होता है, तो श्री कृष्ण वही हैं। जब कोई जीवन के हर दुख को मुस्कान से झेलता है, वहाँ भी श्री कृष्ण ही है। वो सिर्फ कथा नहीं, वो चेतना है, और चेतना कभी मरती नहीं। आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरी इस गाथा को सुनने के लिए।